हेलो बच्चों, आज मैं आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो चैप्टर है उसके अंदर स्केलेटन मसल का फॉर्मेशन होना और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए और किसी भी प्रकार का डाउट आपके दिमाग में ना रहे। हमें पता है स्केलेटन मसल्स सेल्स होती है, इसी को हम मसल्स फाइबर बोलते हैं। जो हमें सबसे बाहरी दिख रही है मसल्स, एक कार्ड सेक्शन लेते हैं, सबसे बाहरी जो मसल दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं एपिमाइसियम, और ये वाइट फाइबर्स कनेक्टेड टिश्यू की बनी होती है। इसी का दूसरा नाम है हमारे पास फेसिया। जब इस मसल्स को के अंदर जाते हैं तो हमें ये लोब्यूल्स दिखाई देते हैं। इस लोब्यूल्स को हम फेसिकल्स बोलते हैं। फेसिकल्स का दूसरा नाम है पेरीमाइसियम, इसी को हम पेरीमाइसियम बोलते हैं। ये भी इसके बहुत सारे बंडल्स होते हैं और इन बंडल्स के भी अंदर डीप में जाएंगे तो हमें एक लोब में 3 लोब्यूल्स दिखाई देंगे। जरूरी नहीं कि 3 हों, कहीं कितने भी हो सकते हैं, 1, 2, 3, 10, अनलिमिटेड। ये सेल टू सेल वेरी करता है। इसी को हम बोलेंगे एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम के अंदर जो इस शेप की होती है, सिलिंड्रिकल शेप, उसको ही हम बोलते हैं मसल्स फाइबर। ठीक है, वाइट आपको दिखाई दे रही है, इसी को हम मसल्स फाइबर बोलते हैं। और इसी का हम एक काट लेंगे, एक सेशन लेके और इसको आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। हमने इसको यहाँ से जूम किया, जूम करने के बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं और कैसे दिखाई देता है। ये हमने इसका एक डायग्राम बनाया और जो हमें ये दिखाई दे रही है इसी को ही हम सार्कोलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। मसल्स फाइबर्स की जो यूनिट होती है उसी को ही सार्कोलेमा बोला जाता है। और सार्कोलेमा जब इधर टी शेप की कर्व में होती है और इसी को ही हम टी ट्यूब बोलते हैं या ट्रांसवर्स ट्यूबुल बोलते हैं। इनके बीच में साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिनों के अंदर कैल्शियम के बहुत सारे पार्टिकल डेंस भरे होते हैं। इसी का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा नाम है एल ट्यूब्यूल। ठीक है, और यहाँ पे गेट होते हैं जो कैल्शियम को आउटपुट और इनपुट में काम आते हैं। और ये चैनल क्या काम करते हैं? कैल्शियम रिलीजिंग चैनल होते हैं। और ये कैल्शियम पंप एनर्जी से ही स्टार्ट होगा, जहाँ पंप आ जाए वहाँ एनर्जी का यूज़ होगा। मतलब जब कैल्शियम बाहर निकलेंगे तो एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है बच्चों, और इसके बाद में ये हमने बनाया, इसको हम बोलते हैं मोटर यूनिट एरिया। ये हमारी न्यूरॉन्स की ये सिनेप्टिक नोब है और ये डेंटिकल्स है। यहाँ से इसको बोलते हैं मोटर यूनिट। और मोटर यूनिट का हम एक दूसरा नाम भी देते हैं NMJ या मोटर एंड पैलेट। तो ये क्या करता है, जब सिग्नल आता है तो यहाँ से सिग्नल होकर इसमें से होकर पूरी मसल्स में जाता है। जब इस पूरी मसल्स में जाएगा, जब सिग्नल यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कैल्शियम गेट खुल जाएंगे। रेटिकुलम, यहाँ पे कैल्शियम ज़्यादा है तो कैल्शियम की वजह से गेट खुल जाएंगे। गेट खुलकर ये कैल्शियम इसके अंदर आ जाएगा। इसके बाद में आने के बाद क्या होगा, ये प्रोसेस हम आगे बताएंगे। ठीक है बच्चे, और मैंने क्या बोला था, इसका हमने कार्ड सेक्शन लिया। कार्ड सेक्शन के लेने के बाद हमारे अंदर ऐसे बंडल्स पाए जाते हैं, मसल फाइबर्स के ऐसे बंडल्स पाए जाते हैं। इन मसल्स बंडल फाइबर्स में लाइट बैंड, ये जो मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ इसको हम डार्क बैंड बोलेंगे। डार्क बैंड है। जो ब्लैक दिखाई दे रहा है
इसको लाइट बैंड बोल सकते हैं, हमें समझाने के लिए लिया है। जब और ये वाइट दिख रहा है आपको, ये जेड लाइन है। हमें ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो जेड लाइन के बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं हम सार्कोमेयर। इसको क्या बोलते हैं? सार्कोमेयर बोलते हैं। और इसको ही जेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जेड लाइन और डार्क लाइन के बीच में जो स्पेस होता है इसको बोला जाता है I/2 बैंड। और जो डार्क बैंड तक स्पेस होता है उसे बोलते हैं A बैंड। इधर भी जो बिना डार्क बैंड है उसको क्या बोलेंगे? I/2। समझ में आ गया? जेड लाइन को बोला सार्कोमेयर, और जेड लाइन और ए बैंड तक बोला A/2 बैंड। ए से A/2 तक बोला क्या बोला? A/2 बैंड। जेड से और A/2 तक। और ये डार्क वाला बोला ए बैंड। इनको ए बैंड आई बैंड क्यों बोला? आई का मतलब होता है आइसोट्रोपिक और ए का मतलब होता है एनआइसोट्रोपिक। ठीक है, आइसोट्रोपिक मतलब अलग अलग और आइसोट्रोपिक मतलब एक समान। ठीक है, ये एक समान है, इसका मतलब आगे जाके डीप में आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया आपको, ये हर जगह चलेगा। और जो सार्कोलेमा का प्लाज्मा होता है, जो सार्कोप्लाज्मा होता है, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्रोसोम बोला जाता है। इसमें गोल्जी बॉडी होती है बहुत सारी। इसके बाद में सिनकाइथम मतलब यहाँ पर नंबर्स ऑफ न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बहुत सारे बहुकेंद्रीय होती है, इसको सिनसाइटियम बोला जाता है। और जो ये होती है ट्यूबुल्स, इसको क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रिल्स। क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स के अंदर मायोफिलामेंट्स बोला जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब आगे की ओर आपको समझाता हूँ ताकि